हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा है पार्ट 4 और आज हम कराने जा रहे हैं इसका लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम आपको ये 5 टॉपिक आज आपको समझाएंगे। पहला, संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है, पैरावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, पैरावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण क्या है और संधारित्र में पैरावैद्युत पदार्थ क्या कार्य करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम है संधारित्र और पैरावैद्युत। अभी तक आपने जो इस चैप्टर में पढ़ा वो सब बेसिक था जो संधारित्र में यूज होता है, हालांकि इंपॉर्टेंट था। ठीक है, संधारित्र में क्या यूज होता है, संधारित्र की कैपेसिटी यूज होती है, कितनी क्षमता है संधारित्र की। ठीक है, तो पहले हमने कैपेसिटी के बारे में पढ़ाया और अब हम मेनली जड़ पर पहुंच गए हैं। कैपेसिटी किसकी होती है, कैपेसिटर की होती है। तो आज आप पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या है, संधारित्र क्या है। तो देखिए, पहला लेक्चर शुरू करते हैं। संधारित्र, संधारित्र क्या होता है। संधारित्र को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होते हैं, मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, जो कैपेसिटी रखते हैं, ऐसे चालक जो कैपेसिटी रखते हैं, क्षमता रखते हैं। कैपेसिटी क्या है एक तरह से पहले मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप इसको साधारण लैंग्वेज में समझिएगा। कैपेसिटी क्या है, जैसे आपकी कैपेसिटी है कि आप 3 घंटे 4 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं, तो ये आपकी कैपेसिटी है। इसी प्रकार संधारित्र अपने अंदर आवेश को कब तक कितनी मात्रा में एब्जॉर्वेशन कर सकता है, संग्रहित कर सकता है, वो संधारित्र की कैपेसिटी है। अर्थात संधारित्र में आवेश को संग्रहित करने की क्षमता उस संधारित्र की धारिता कहलाती है। और संधारित्र क्या होता है, वे चालक जो आवेश को संग्रहित करते हैं संधारित्र कहलाते हैं। अगेन रिवाइज, वे चालक जो आवेश को संग्रहित कर सकते हैं संधारित्र कहलाते हैं। ठीक है, तो संधारित्र क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे वे चालक जिनके आकार में परिवर्तन किए बिना उनमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कराया जा सकता है। संचित मतलब इकट्ठा कराया जा सकता है, संचित कराया जा सकता है, संधारित्र कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जिनमें आवेश को इकट्ठा कराया जा सकता है वे होते हैं संधारित्र। इनके यूज क्या हैं, क्या प्रोसीजर है, सारा पढ़ाएंगे हम। संधारित्र का मेनली यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं संधारित्र। इलेक्ट्रिक में भी यूज होता है कहीं कहीं पर, विद्युत परिपथों में, और इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा यूज है इसका। कहां पर कैसे यूज है, यही आप फिजिक्स में आप पढ़ेंगे और इस चैप्टर में भी मैं इसके उपयोग में मैं पढ़ाऊंगा ये। तो पहले आपको ये देखना है संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है और संधारित्र की आकृति कैसी होती है। देखिए, संधारित्र की आकृति गोलीय भी हो सकती है, पैरेलल भी होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र भी होते हैं। ठीक है, इनका सिद्धांत क्या है मेनली, अब इससे अगला टॉपिक है संधारित्र का सिद्धांत क्या है। दूसरा टॉपिक है बच्चों संधारित्र का सिद्धांत। देखिए, संधारित्र जो है प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। प्रेरण क्या होता है, ऐसे देखिएगा, संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत प्रेरण पर आधारित है। यह कहता है जैसे कोई चालक प्लेट है, देखिए ये एक प्लेट है, ये एक चालक प्लेट है बच्चों, कंडक्टिव प्लेट है ये। इसको हमने किसी उपकरण के द्वारा, कोई स्रोत के द्वारा इसको हमने यहां से उपकरण से धनावेश दिया। ये बच्चों इस पर ये प्लस क्यू आवेश आ गया। ठीक है बच्चों, ये एक चालक है ए, इसको हमने क्या करा, एक उपकरण के द्वारा प्लस क्यू आवेश दिया। अब हमने क्या करा, इसके पास एक अनावेशित चालक को ले आए, अनावेशित चालक को ले आएंगे। ठीक है बच्चों, ये अनचार्जिड है, ये चार्जिड है। ध्यान देंगे संधारित्र का सिद्धांत क्या है, ये समझ रहे हैं आप। संधारित्र प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और प्रेरण का सिद्धांत क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हमने एक चालक लिया, चालक ए, इसको हमने किसी उपकरण के द्वारा धनावेश दिया। अब हमने क्या करा, इसके पास कोई अनावेशित चालक ले आए, अनचार्जिड। तो क्या होगा, इसके सामने वाले तल पर उतना ही, जितना ये धनावेश है उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। ये देखिए,
ऋणावेश उत्पन्न हो गया। और इसके बाहर वाले सिरे पर चूंकि इस ऋणावेश को संतुलित करने के लिए इतना ही धनावेश आ जाएगा। ठीक है, अब यदि हम इसको, ये जो अनचार्जिड है, इसको हमने क्या करा बच्चों, इसको पृथ्वी से जोड़ दिया, अर्थ से भू संपर्कित कर दिया, अर्थ से इसको हमने भू संपर्कित कर दिया, तो क्या होगा, ये जो धन था, पॉजिटिव वाला जो चार्ज है, वो सारा का सारा अर्थ में चला जाएगा, ये सारा अर्थ में चला गया। परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि चालक ए पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, चालक बी पर आ गया नेगेटिव चार्ज। इस स्थिति में हम देखते हैं कि जो चालक ए का विभव था वो पहले से कम हो जाता है, और जब विभव कम हो जाता है अर्थात इसकी धारिता बढ़ जाती है, अर्थात इसमें आवेश को संग्रहित करने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं संधारित्र का सिद्धांत। तो संधारित्र का सिद्धांत क्या है, जब एक आवेशी चालक के पास अनावेशी चालक को लाते हैं, जब एक आवेशी चालक के पास अनावेशी चालक को लाते हैं, ये आवेशी चालक क्यों है, क्योंकि हमने इसे आवेश दिया है बाहर से, तो जब एक आवेशी चालक के पास अनावेशी चालक को लाते हैं तो आवेशी चालक का विभव थोड़ा कम हो जाता है। यदि अनावेशी चालक को, इसको अनावेशी चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो आवेशी चालक का विभव और कम हो जाता है, अर्थात संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि विभव कम होगा, धारिता बढ़ेगी। किसने बताया, C बराबर Q/V ने बताया। देखिए, जब वोल्टेज कम होगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी, विभव कम होगा तो धारिता बढ़ेगी। C बराबर Q/V अर्थात C व्युत्क्रमानुपाती है V के। ये संधारित्र की धारिता है, ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर में पढ़ाई थी। धारिता जो होती है, कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला होता है C = Q/V। तो संधारित्र की धारिता भी इसी फॉर्मूले से निकलती है, C बराबर Q/V। और ये फॉर्मूला आपसे कह रहा है कि अगर संधारित्र का वोल्टेज या किसी चालक का वोल्टेज गिर रहा है, घट रहा है, अर्थात उसकी धारिता बढ़ रही है, अर्थात उसके द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता बढ़ रही है। तो संधारित्र का सिद्धांत कहता है कि जब किसी आवेशी चालक के पास अनावेशी चालक को लाया जाता है तो आवेशी चालक का विभव पहले से कम हो जाता है। यदि हम अनावेशी चालक को पृथ्वी से जोड़ दें, भू संपर्कित कर दें, अर्थ से कनेक्ट कर दें, तो आवेशी चालक का विभव और कम हो जाता है, अर्थात उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो यह है संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र की लाइफ बढ़ाने के लिए हम इसमें यूज करते हैं पैरावैद्युत पदार्थ। अब पैरावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, आपका अगला लेक्चर बच्चों पैरावैद्युत पदार्थ है। पैरावैद्युत पदार्थ, देखिए पैरावैद्युत पदार्थ के बारे में मैंने चैप्टर 1 में भी पढ़ाया था और आज फिर सीखेंगे पैरावैद्युत पदार्थ क्या है। पैरावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के परमाणुओं में नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे रहते हैं, पैरावैद्युत पदार्थ कहलाता है। अगेन रिवाइज, वे पदार्थ जिनके अणुओं के परमाणुओं में, देखिए पैरावैद्युत पदार्थ के जो अणु हैं, अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से। और परमाणु में कौन होते हैं बच्चों, परमाणु में होते हैं इलेक्ट्रॉन मेनली, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मेनली होते हैं। अब आवेशित कण कौन कौन से हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो नल है, इसमें कोई आवेश नहीं होता, उदासीन है ये। ठीक है बच्चों, तो पैरावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ जिनके अणुओं के परमाणुओं में नाभिक के परितः, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, ये रे नाभिक में होते हैं बच्चों प्रोटॉन, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आपने, ये नाभिक हो गया। नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे हों, थोड़े बहुत विद्युत क्षेत्र से अपनी मार्ग से ये प्रभावित ना हो, तो ऐसे पदार्थ को बोलते हैं पैरावैद्युत पदार्थ। अगेन रिवाइज, वे पदार्थ जिनके अणुओं के परमाणुओं में, देखिए कोई भी पदार्थ है सब अणुओं से मिलकर बने हैं और अणु परमाणु से मिलकर बना है और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर मूल रूप से बना है। ठीक है, ये मूल कण होते हैं परमाणु के। तो वे किसी भी पदार्थ के, वे पदार्थ जिनके अणुओं के परमाणुओं में नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन
मजबूती से बंधे रहते हैं, अपनी कक्षा में मजबूती से चक्कर लगाते रहें, तो ऐसे पदार्थों को बोलते हैं पैरावैद्युत पदार्थ। जैसे कांच, मोम, कागज, ये पैरावैद्युत पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये संधारित्र की प्लेटों के बीच में यूज करे जाएंगे। जैसे अगर हम किसी पैरावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच में रख दे तो उसे बोल दे, उसका हो जाता है ध्रुवण। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है आपका वो है पैरावैद्युत ध्रुवण। तो आपने ये तो समझ लिया बच्चों पैरावैद्युत पदार्थ क्या होता है। अब अगला टॉपिक है पैरावैद्युत ध्रुवण। अब इसको हम जो है पैरावैद्युत पदार्थ को लिए चलते हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच। अगला टॉपिक है आपका बच्चों पैरावैद्युत ध्रुवण। देखिए बच्चों, ये सारे टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर मैं याद कराने का प्रयास और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये सारे टॉपिकों की थ्योरी आपको अगर मान लो ये कम समझ में आती है या लिखनी है आपको, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे पाठ के नोट्स पड़े हैं इसके, वहां से आप जाएंगे और पूरे पाठ की पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और उनको टॉपिक वाइज समझते रहिए मेरी वीडियो के साथ साथ में, और फिर अपनी फेयर कॉपी पे साथ साथ उतारते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब चलता है अगला टॉपिक है पैरावैद्युत ध्रुवण। पैरावैद्युत ध्रुवण क्या है, देखिए जैसे एक चालक प्लेट है, दूसरी ये अनावेशित प्लेट थी, ये आवेशित प्लेट है। आवेशित के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, इसको आपने किसी भी विद्युत उपकरण के द्वारा इसको हमने धनावेश दिया, ये दिया। ठीक है बच्चों, ये धनावेश दिया। ये अनचार्जड थी, नेगेटिव, अंदर जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, अर्थात ये न्यूट्रल थी। अब हमने क्या किया, इसको अर्थ से जोड़ा, अर्थ से जोड़ दिया। अर्थ से जोड़ने पर जो बाहर वाला ये जो पॉजिटिव था ये सारा अर्थ में चला गया। परिणाम रूप से क्या बचा, एक प्लेट पर पॉजिटिव बचा, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव बचा। अब ये जो समायोजन बन गया ये ही कहलाता है संधारित्र। ये समायोजन संधारित्र बन गया। ठीक है बच्चों, और कैसा संधारित्र है, ये समांतर प्लेट संधारित्र बोलते हैं इसको, क्योंकि देखिए इसमें दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर आ गई हैं। ठीक है बच्चों, इसमें आवेश को संग्रहित करने की क्षमता आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि जब हम इस आवेशित के पास इस अनावेशित प्लेट को लाते हैं तो इसका विभव कम हो जाता है, और विभव कम होने से धारिता बढ़ जाती है, अर्थात इसमें आवेश को संग्रहित करने की क्षमता आ जाती है। तो इसी एपरेटस को हम बोलते हैं संधारित्र। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको अभी पढ़ा चुका संधारित्र के सिद्धांत में। अब आप देख रहे हैं संधारित्र में पैरावैद्युत पदार्थ को रखने से क्या होगा। जब हम संधारित्र के प्लेटों के बीच किसी पैरावैद्युत पदार्थ, जैसे हमने कोई कांच की पट्टी रख दी बच्चों, और कांच की पट्टी में जो अणु हैं, अणुओं के परमाणु जो हैं, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अर्थात पॉजिटिव नेगेटिव जो है, माइनस प्लस, ऐसे ये अनियमित रूप से बिखरे रहते हैं, प्लस माइनस या प्लस माइनस, ऐसे किसी भी टाइप से बिखरे रहते हैं अनियमित रूप से। जब हम इसको पैरावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तो क्या होता है, जैसे ही इसको पैरावैद्युत पदार्थ को प्लेटों के बीच रखा जाएगा तो पैरावैद्युत पदार्थ का जो धनावेशित भाग है वो तो संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर चला जाता है, अर्थात वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चला जाता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कैसे, देखिए संधारित्र में आप देखेंगे ये प्लेट पॉजिटिव हो गई, ये प्लेट नेगेटिव हो गई अंतिम रूप से, अर्थात इसमें जो वैद्युत क्षेत्र आ गया वो ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होता है ना बेटे, तो संधारित्र में जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस टाइप से है, ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे इसको, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि संधारित्र की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर उत्पन्न हुआ है। जब इस संधारित्र की प्लेट के बीच हमने कोई पैरावैद्युत प्लेट अर्थात कांच की प्लेट रखी तो हम देखेंगे कि पैरावैद्युत प्लेट का जो ऋणावेश है वो प्लेट के धन सिरे की ओर विस्थापित हो जाएगा, और जो पैरावैद्युत प्लेट का जो धनावेश है वो संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर विस्थापित हो जाएगा। ऐसे देखेंगे, देखिए बच्चों जो पैरावैद्युत प्लेट है उसका पॉजिटिव धनावेशित भाग अर्थात नाभिक वे तो चले जाएंगे ऋण की ओर, ऐसे ये सारा प्लस जो है इधर आ जाएगा, और जो इसका नेगेटिव है वो संधारित्र की पॉजिटिव प्लेट की ओर घूम जाएगा। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं पैरावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। यही प्रक्रिया क्या बोली जाती है, पैरावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। अगेन रिवाइज, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी पैरावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है
तो उस पैरावैद्युत पदार्थ का समस्त ऋणावेश संधारित्र की धन प्लेट की ओर विस्थापित हो जाता है तथा पैरावैद्युत पदार्थ का ऋणावेश धन प्लेट की ओर और पैरावैद्युत प्लेट का धनावेश संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर विस्थापित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं पैरावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। और एक और बात यहां पर ध्यान देने वाली यह है, देखिए बच्चों, जो संधारित्र है उसमें आप देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ है, धन से ऋण की ओर, है ना। बाह्य जो वैद्युत क्षेत्र है वो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, और जो पैरावैद्युत पदार्थ है उसमें जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी डायरेक्शन इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र से विपरीत होगी, ऐसे ई माने इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र। तो जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं पैरावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। तो अभी तक आपने 4 लेक्चर पढ़े। पहला, संधारित्र क्या है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को इकट्ठा कराया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C=Q/V। ठीक है बेटे। दूसरा आपने पढ़ा संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। तो मैंने बताया संधारित्र प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि जब संधारित्र की हम एक कोई चालक प्लेट लें और उसे धनावेश दें और उसके पास कोई अनावेशित प्लेट लाएं तो क्या होगा बच्चों, अंतिम रूप से, परिणामी रूप से जो दूसरी प्लेट हम उसके पास लाए उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। ऐसा होने पर जो पहली प्लेट है उसका विभव कम हो जाता है, विभव कम होने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। यह होता है संधारित्र का सिद्धांत। अगला मैंने पढ़ाया पैरावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। तो पैरावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के परमाणुओं में नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में मजबूती से बंधे हों। हल्का पुल्का वैद्युत क्षेत्र से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, वे अपनी स्थान से नहीं हटेंगे, तो ऐसे पदार्थों को बोलते हैं पैरावैद्युत पदार्थ। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया पैरावैद्युत ध्रुवण क्या होता है। पैरावैद्युत ध्रुवण में मैंने आपको बताया कि जब पैरावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा जाता है तो पैरावैद्युत पदार्थ के भीतर का जो धनावेश है वो संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर चला जाता है और पैरावैद्युत पदार्थ का जो ऋणावेश है वो संधारित्र की धन प्लेट की ओर विस्थापित हो जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं पैरावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। अब आपका अगला टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में भी और अदर हिंदी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संधारित्र में पैरावैद्युत पदार्थ का क्या कार्य है। तो ये समझिएगा अब आप, इसमें हमने पैरावैद्युत पदार्थ रखा, इसका क्या कार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संधारित्र में पैरावैद्युत पदार्थ का कार्य समझाइए। एग्जाम में आने के पूरे चांस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है याद करा दूंगा मैं इसको, अभी 1 मिनट में आपके याद हो जाएगा क्योंकि मैं समझा तो चुका हूं। अभी आपको जो मैंने समझाया था वही दोबारा रिवाइज कराया जाएगा। मैंने आपको अभी बताया जैसे ये संधारित्र की प्लेटें हैं, एक पर पॉजिटिव है और दूसरी पर नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करा बेटा, यहां पर इसकी प्लेटों के बीच कोई पैरावैद्युत पदार्थ रख दिया। तो पैरावैद्युत पदार्थ रखने से क्या होगा, उसका ध्रुवण हो जाएगा, उसके अंदर जो आवेशित कण है उनका ध्रुवण हो जाएगा। ध्रुवण कैसे हो जाएगा, जो पॉजिटिव हिस्सा है, जो पॉजिटिव है वो तो धन की ओर, पॉजिटिव जो है वो ऋण की ओर चला जाएगा और जो नेगेटिव है वो धन की ओर चला जाएगा, अर्थात इसका ध्रुवण हो जाएगा। अब इसमें आप देखिएगा जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र था संधारित्र का जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र था वो था धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, अर्थात प्लेट ए से प्लेट बी की ओर। और जो पैरावैद्युत पदार्थ में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, वो इस टाइप से होगा, अर्थात बाह्य वैद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें कि नेट वैद्युत क्षेत्र कितना हो गया संधारित्र पर, अब नेट वैद्युत क्षेत्र बच्चों अब हो गया E - EI। इसका मतलब यह हुआ कि वैद्युत क्षेत्र पहले से घट गया। देखिए पहले वैद्युत क्षेत्र कितना था, E था। ठीक है, जैसे ही पैरावैद्युत पदार्थ रखा तो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में उत्पन्न हो गया, अर्थात वैद्युत क्षेत्र पहले से घट गया।
कितना हो गया अब E माइनस EI। तो आपने देखा वैद्युत क्षेत्र घट गया, अर्थात प्लेटों के बीच का विभवांतर भी पहले से घट जाएगा। कैसे? क्योंकि विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, E इज इक्वल टू होता है V/D, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। अर्थात ये कह रहा है E प्रोपोर्शनल है V के, अर्थात अगर वैद्युत क्षेत्र घटेगा तो प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो भी घट जाएगा, और विभवांतर घट जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी। कैसे? धारिता का जो फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q/V, ये फॉर्मूला कह रहा है C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, अर्थात विभवांतर घटेगा तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? एक बार फिर देखिए, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच पैरावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है तो प्लेटों के बीच एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाता है, अर्थात प्लेटों के बीच का नेट वैद्युत क्षेत्र पहले से कुछ घट जाता है। वैद्युत क्षेत्र घटने के कारण प्लेटों के बीच का विभवांतर भी घट जाता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र घटेगा तो वोल्टेज डिफरेंस भी घट जाएगा, विभवांतर घट जाएगा, और विभवांतर घटने से धारिता बढ़ जाती है। तो क्या मतलब हुआ कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच पैरावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। अगर ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर में तो आपको ऐसे लिखना है, बस संधारित्र की प्लेटों के बीच पैरावैद्युत पदार्थ रखने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। 1 नंबर में संधारित्र की प्लेटों के बीच पैरावैद्युत पदार्थ रखने से धारिता बढ़ जाती है। अगर क्वेश्चन ये आता है 2 नंबर में तो जो मैंने आपको पढ़ाया पूरी व्याख्या कर देंगे कि पहले चित्र बनाना है इसका, फिर उसके बारे में लिख देंगे कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच पैरावैद्युत रखा जाता है तो प्लेटों के बीच एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह आंतरिक वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है, अर्थात प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र पहले से कम हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र कम होने के कारण विभवांतर भी कम हो जाता है, और विभवांतर कम होने के कारण संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आज मैंने जो 5 टॉपिक पढ़ाए, मैं समझता हूं आपके बहुत अच्छे क्लियर हो गए होंगे। आप इन्हें एक बार अपने आप भी पढ़ लें जिससे ये हाथों हाथ आपके याद हो जाएं। अगला टॉपिक हमारा चलेगा समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।